नमस्कार, आप सभी का सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस पार्ट 8 में स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में 8 वाली सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करते चलिएगा और होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, Who among the following developed the chain indexing? चैन इंडेक्सिंग किसके द्वारा डेवलप की गई है? चैन इंडेक्सिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आंसर दीजिए। एच.पी. लुहान, मॉर्टिमर टाबे, गणेश भट्टाचार्य या डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। चैन प्रोसीजर श्रृंखला अनुक्रमणीकरण। इसका आंसर है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, तो चैन इंडेक्सिंग चैन प्रोसीजर मैकेनिकल मेथड है टू सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्रीज। जो क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं उनके लिए हम चैन इंडेक्सिंग इसका यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट हेडिंग फ्रॉम द क्लास नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट। इट वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ही फर्स्ट मेंशन दिस इज इन हिज बुक। उनकी जो बुक है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938। ठीक है, इसमें उन्होंने चैन इंडेक्सिंग को मेंशन किया हुआ है। चैन प्रोसीजर को चैन प्रोसीजर है ओरिजिनली यूज विथ कॉलन क्लासिफिकेशन। चैन इंडेक्सिंग फर्स्ट यूज किया गया था चैन इंडेक्सिंग का मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1936। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन कब आपके सामने आएगा? इट हैज़ बीन वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड बाय, तो बीएनबी 1950 से 1970 उसके द्वारा यूज़ किया गया। ठीक है, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ये हमें ध्यान में रखना है। मॉर्टिमर टाबे आपका गणेश भट्टाचार्य पॉप्सी इंडेक्सिंग सिस्टम गणेश भट्टाचार्य के द्वारा सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। और यूनिटम इंडेक्सिंग है आपका मॉर्टिमर टाबे। ठीक है, प्रेसिस डेरेक हेस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी संशय है, कोई भी मन में डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, चैट बॉक्स में। ठीक है, कुछ भी आपको नया वीडियो चाहिए या कोई आपका कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम दोनों ही कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड। तो सेकंड क्वेश्चन, इन कॉलन क्लासिफिकेशन द सीक्वेंस ऑफ स्पेशियल्स इन बेसिक क्लास मेडिसिन इज चूज अकॉर्डिंग टू द। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है मेडिसिन की जो मेन क्लास है एल मेडिसिन आपका द्विबिंदु वर्गीकरण में मूलभूत वर्ग मेडिसिन में स्पेशल के अनुक्रम का चयन किस सिद्धांत से किया गया है? स्पेशियल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम, प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन इवेल्युएशन, प्रिंसिपल ऑफ अवे फ्रॉम पोजीशन, प्रिंसिपल ऑफ अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन इवेल्युएशन इसका राइट आंसर है। तो ये हेल्पफुल सीक्वेंस है आपके। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन इवेल्युएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग सिंबल फॉर फेस रिलेशन इन CC7, यानी कि कॉलम क्लासिफिकेशन 7th एडिशन में फेस रिलेशन के लिए कनेक्टिंग सिंबल है वो कौन सा यूज़ किया गया है? एम्परसैंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्ट्रोक या प्लस। तो कॉलम क्लासिफिकेशन 7th एडिशन में एम्परसैंड इसको यूज़ किया गया है कनेक्टिंग सिंबल के रूप में। ठीक है, तो एम्परसैंड इसका आंसर है।
तो फेज रिलेशन आपका इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंटर फैसेट फेज रिलेशन एंड इंटर अरे फेज रिलेशन। ठीक है, इसमें 5 इसके रिलेशंस टाइप हैं। जर्नल रिलेशन, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट उसमें हम डिटेल में बात करेंगे फेज रिलेशन को लेकर। उसमें कनेक्टिंग सिंबल आपका 0। नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड। नेशनल लाइब्रेरी वीक है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल लाइब्रेरी वीक है आपका 14 नवंबर से 20 नवंबर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन वाज रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग पब्लिश्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस? ठीक है, तो रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग पब्लिश्ड बाय लाइब्रेरी कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग कब प्रकाशित किया गया? तो द रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इनिशियली पब्लिश्ड इन 1949। इट वाज अडॉप्टेड बाय, इसको अडॉप्ट किया है It is adopted by ALA, American Library Association, as standard for descriptive cataloging in American libraries. Introduction of the Anglo-American Cataloging Rules यानी कि AACR in 1967. To the 1949 publication included rules for monographs, serials and some non-book material. तो इसका आंसर है आपका 1949। तो ये ऑप्शन में गलती से रह गया है, तो 1949 है, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटेड द कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, यानी कि CIP कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोग्राम? ये इसकी पहल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इफ्ला, सीलिप या यूनेस्को? तो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज राइट आंसर। द कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP program initiated by the Library of Congress. CIP program allow libraries to access bibliographic information for books for publication, established by the Library of Congress in 1971। ये ध्यान में रखना है। इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, 1927। इफ्ला का तो आपका इफ्ला का है 1927 इस्टेब्लिशमेंट ईयर। प्रेसिडेंट हैं इसके, ये करंट इंफॉर्मेशन है, विक्की मैकडोनाल्ड। ठीक है, फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ये हमें ध्यान में रखना है। और फाउंडेड इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, 30 सितंबर 1927। फिर हम बात करते हैं सीलिप, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद है आपका सीलिप। इस समय इसके प्रेसिडेंट हैं कैटे रॉबिन्सन। ईयर है 1 अप्रैल 2002। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। अब हम बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। सोलह नवंबर 1945 लंदन यूके। ठीक है, डायरेक्टर जर्नल है इसके एंड्रो एंजोली। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा। आप अपना इसमें नोट डाउन करते जा रहे होंगे। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी आपके सजेशंस हैं, मोस्ट वेलकम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। भारत मंडपम इज मैनेज्ड बाय। भारत मंडपम का प्रबंधन किसके द्वारा किया गया है? IFT, UNIDO, ये IIFT है। IIFT। ठीक है, IIPO या FICCI फिक्की। तो IIPO मैनेज, इसका आंसर IIPO मैनेज इंडिया वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स विच इज कंस्टेंटली अपग्रेडेड टू कीप इट इन हाई स्टैंडर्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है इस पोजीशन टू कंप्लीट इट एम्बिशियस प्लान बाय अगस्त 2022। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा, IIPO ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम? बहुत डिटेल में हमने बात की है इसके बारे में। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शंस बताइए। इन्फ्लिबनेट के 2 पार्ट्स में वीडियोस हैं, आप उसको देखिए तो आपकी चीज़ें सब कंप्लीट हो जाएगा। इन्फ्लिबनेट, ठीक है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इसमें इसका फुल फॉर्म फिक्की का फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड 1927। FICCI is the largest and oldest apex business organization in India। ठीक है, ये रह गया था अपना। In which year was FICCI established? अच्छा, ये नेक्स्ट इसका है, तो 1927 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, where was third international study conference on classification research held? तो इसका आंसर ऑक्सबर्ग, डॉर्किंग, मुंबई या बताइए आगे।
ऑक्सफर्ड, डॉकिंग, मुंबई, एलिस, नो. राइट आंसर मुंबई. थर्ड इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस क्लासिफिकेशन रिसर्च held in Mumbai, India, January 6-11, 1975. Conference focused on ordering system for global information network. ठीक है, इसमें इस पे फोकस किया गया था. Ordering system for global information network. Which of the following are TQM technique? TQM total quality technique. तो Plan Do Check Act, PDCA, Plan Do Check Act, क्वालिटी सर्किल्स, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट. ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक है. इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ टूल्स, अप्रोच, improving quality and efficiency of the organization. ठीक है, नेक्स्ट. What is the correct sequence of the step 11 3-step change management model? किसकी बात हो रही है? 11 3-step change management model. तो इसमें इसका जो 11 का 3-step change management model है, consist of unphrase, change and rephrase. ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है. Unfreeze, change, movement and rephrasing. Next, epistemology is related with the. Epistemology हिंदी में ज्ञान मीमांसा, ये किससे संबंधित है? नेचर ऑफ रियलिटी, स्टडी ऑफ डेटा, थ्योरी ऑफ नॉलेज या स्टडी ऑफ ऑडियो बुक्स. तो एपिस्टोमोलॉजी इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ नॉलेज. ठीक है, थ्योरी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है. Who among the following created theory X and Y? Theory X and Y related to, बताइए. पीटर ड्रैकर, हेनरी फ्योल, जोसेफ ज्यूरान या डगलस मैकग्रेगर. आपका ये है थ्योरी एक्स एंड वाई रिलेटेड टू डगलस मैकग्रेगर. ठीक है, थ्योरी एक्स है ये नेगेटिव है एंड थ्योरी वाई इज पॉजिटिव. ठीक है, एक्स एंड वाई. वाई यानी चेयरिंग. ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है या नया कॉन्सेप्ट आता है या आपको कोई नया वर्क दिया जाता है तो सम जो कुछ जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो उसको चीयर करते हैं क्योंकि वो थ्योरी वाई यानी पॉजिटिव होते हैं. और देन समथिंग कुछ है वो नेगेटिव उसमें ही जाते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते. जिसे काम नहीं करना है उसके पास 10 ऑप्शंस है और जिसे करना है उसके पास भी 10 ऑप्शंस. ठीक है, तो नहीं करने वालों के पास भी 10 ऑप्शंस. देन थ्योरी एक्स नेगेटिव उसमें एंड थ्योरी वाई देन पॉजिटिव. ठीक है, तो थ्योरी एक्स एंड वाई डगलस मैकग्रेगर. Which of the following is not considered research misconduct? Research misconduct, बताइए. फैब्रिकेशन ऑफ डेटा, इसमें हमसे पूछा गया है इज नॉट कंसीडर, कंसीडर नहीं किया गया है. ठीक है, तो फैब्रिकेशन, क्लासिफिकेशन, प्लेगरिज्म. ठीक है, तो फैब्रिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म ये तीनों ही इसमें ऐड है.
तो इसका राइट आंसर ये वाला है, ठीक है, प्रॉपर साइटेशन ऑफ सोर्स। नेक्स्ट, स्वॉट एनालिसिस, इसको हम डिटेल में बात करते हैं थोड़ा सा। SWOT, स्वॉट एनालिसिस, ये आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, strategic planning tool used to evaluate SWOT full form strength, weakness, opportunity and traits, ठीक है, involved in a project of business venture, ठीक है, तो strength, weakness, opportunity, threats, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first elected woman president of the American Library Association, ALA, year 1876, ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्टेड वुमेन प्रेसिडेंट आपका है थेरेस डब्ल्यू एल्मेंड्रॉफ, ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंट रही 1911-12 में, ठीक है, थेरेसा डब्ल्यू एल्मेंड्रॉफ, ये इसका राइट आंसर है। ALA की बात करें, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, फाउंडेड 6 अक्टूबर 1876, फाउंडर हैं इसके मेलविन डीवी, चार्ल्स एमी कटर, जस्टिन विंसर एंड एनी अदर्स, और इसका जो हेडक्वार्टर है शिकागो, यूनाइटेड स्टेट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड रिसर्च मिसकंडक्ट, ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, इसका ये वाला आंसर है प्रॉपर साइटेशन ऑफ सोर्सेज इज नॉट ये वाला, ठीक है, बाकी ये तीनों इंक्लूड है। फैब्रिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड प्लेगरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्विस ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नॉट, ठीक है, शेरनी, आईडीआर, छवि या दीपक, DEEPAK, इसमें NDLI क्लब, तो शेरनी ये है इनफ्लिब नेट का, ओके। छवि इसका फुल फॉर्म है कंप्रेहेंसिव आर्काइव ऑफ इमेजिंग इन ऑन्कोलॉजी, इज ए पार्ट ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। छवि इज ए प्रोजेक्ट, ये फोकस करता है क्रिएटिंग ए डिजिटल आर्काइव ऑफ कैंसर रिलेटेड मेडिकल इमेजेस, ठीक है, एंड एसोसिएटेड पेशेंट इंफॉर्मेशन डेवलप्ड विद द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप इशू इट मैनिफेस्टो, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की बात हो रही है, किस वर्ष में क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तो द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप issued its manifesto in 1955,
ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। द मैनिफेस्टो टाइटल, मैनिफेस्टो का जो टाइटल है, द नीड फॉर ए faceted classification as the basis of all method of information retrieval, published in the Library Association record। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप ये इस्टेब्लिश हुआ है 1952, फाउंडेड इन लंदन, इंग्लैंड। ओके, 1952 हमें ध्यान में रखना है। तो ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था आपके सामने। होप सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे। कोई भी सजेशंस हैं आप चैट बॉक्स में अपना सजेशंस लिख सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और नोट डाउन करते रहिए कोई भी आपके सामने नया इन्फॉर्मेशन आता है। थैंक यू वेरी मच।